Hi guys, this is NR Rahi here. Today we are going to learn about future perfect tense. So let's begin the topic first. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्य काल, जिसकी पहचान होती है। मैंने इसकी पहचान को चार भागों में डिवाइड किया है। एक में है चुका होगा, चुकी होगी आता है मान लीजिए। एक में दिया होगा, लिया होगा, किया होगा। एक में किया होगा, एक में आ होगा, ई होगी और किया होगा। ये शब्द पहचान के रूप में आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव का रूल्स देखेंगे, यानी कि अफर्मेटिव ने साधारण वाक्य का रूल्स क्या होता है। तो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव या शैल हैव होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड होगा। अब ये चूंकि परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट नाम है इसका, तो वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। अब आई होप कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आता होगा। अब देखिए, अब विल हैव किसके साथ लगता है, शैल हैव किसके साथ लगता है, मैंने हालांकि ऑलरेडी आपको ये बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आई और बी सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, यानी कर्ता के रूप में रहेंगे, तो शैल हैव लगाएंगे। और जितने भी अन्य सब्जेक्ट आएंगे तो सबके साथ हमको विल हैव लगाना पड़ेगा। केवल इतना याद रखिए कि आई और बी के साथ शैल हैव लगाना है, बाकी सबके साथ विल हैव लगाना है। तो चलिए अब ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट एग्जांपल यहां पर देखिए, वह खाना बना चुकी होगी। तो वह का मतलब चुकी होगी स्त्रीवाचक है, तो वह सी। अब सी के अनुसार आई बी के साथ तो शैल हैव लगता है, बाकी सबके साथ विल हैव लगता है। तो हमने सब्जेक्ट तो लिख लिया, और अब क्या होगा, विल हैव होगा कि शैल हैव होगा। ऑलरेडी यहां पर विल हैव होगा, विल हैव। उसके बाद खाना बनाने की बात हो रही, बनाना, तो खाने बनाने की बात हो रही, कुक, जिसका थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, तीसरा रूप क्रिया का। फिर उसके बाद क्या बना चुकी है, फूड, यानी कि भोजन। सी विल हैव कुक्ड फूड। अब देखिए, बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स आपको ये बताते होंगे कि शैल का यूज मत करिए, आई और बी के साथ विल ही करिए, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं। स्पोकन इंग्लिश में आप विल का यूज कर सकते हैं आई और बी के साथ भी और सभी सब्जेक्ट के साथ भी, लेकिन रिटन लैंग्वेज में, लिखित भाषा में आप शैल का भी यूज करिए। मैं ये नहीं कहता कि शैल का यूज आप मत करिए, करिए। आई बी के साथ शैल आता तो शैल का ही यूज करिए, और लेकिन स्पोकन में तो चल जाएगा, लेकिन रिटन में नहीं चलता है। फिर आगे देखिए, रवि ने पैसे दिए होंगे। ये देखिए, दिए होंगे, या दिया होगा, लिया होगा, दिए होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। सब्जेक्ट हमारा रवि, क्योंकि सिंगुलर नाइन नेम है तो इसके साथ भी आएगा विल हैव, रवि विल हैव। देना, गिव, जिसका थर्ड फॉर्म होता है गिवन, क्या दिए, पैसे, यानी कि मनी। रवि विल हैव गिवन मनी। नेक्स्ट एग्जांपल, तुमने टीवी देखा होगा। आ होगा, आ रहा था यू, अब यू के साथ भी आएगा विल हैव, क्योंकि आई और बी के साथ शैल हैव आता है, तो यू विल हैव, यू विल हैव। देखना होता है वॉच, यानी कि वॉच्ड, और टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन। मैं लिख चुका होऊंगा, सब्जेक्ट इसमें इस बार आ रहा है मैं, तो आई के अनुसार शैल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिख चुका होगा ना मतलब लिखना, राइट, जिसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। नेक्स्ट, वर्षा हुई होगी। इट सब्जेक्ट क्या है, वर्षा होने की बात हो रही है, तो वर्षा होने की अगर बात होती है तो वहां पर इट लगाया जाता है सब्जेक्ट रूप में। तो इट के अनुसार भी लगेगा विल हैव, इट विल हैव। और वर्षा होने की बात होती है रेनेट, इट विल हैव रेनेट। इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। केवल इसमें याद इतना ध्यान रखिए कि आई और बी सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे तो शैल हैव लगाइए, अब बाकी सबके साथ विल हैव लगाइए। और वर्ब का इसमें आता है थर्ड फॉर्म। देखिए, परफेक्ट के जितने भी टेंस होते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, तो इसमें भी वही आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल होगा, जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा विल शैल। फिर इसके विल शैल के बाद क्या आएगा, नॉट हैव आएगा, यानी कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव आएगा। इस तरह शैल और हैव के बीच में नॉट आएगा, विल हैव के बीच में नॉट आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा।
अब एग्जांपल्स में देखिए, निगेटिव का मतलब होता है कि जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देखिए सब में नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारे निगेटिव हैं। चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह है मतलब ही। अब ही के अनुसार विल ही आएगा, तो विल के बाद नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। और आना कम, जिसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तुमने चाय नहीं पिया होगा, सब्जेक्ट यू, और यू के अनुसार भी विल नॉट हैव। और चाय पीने की बात हो रही तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टेकन, और चाय का मतलब टी। खाने पीने के लिए टेक ही लगाया करिए। मैं रीवा नहीं गया होगा, यहाँ पर शैल लगाते हैं, आई शैल नॉट। आई है तो आई के अनुसार शैल लगेगा, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, या विल नॉट, इसमें तो विल नॉट हैव था। आई शैल नॉट हैव जाना, गॉन थर्ड फॉर्म को का, और कहाँ रीवा, गॉन टू रीवा। इस तरह निगेटिव सेंटेंस बनता है। विल नॉट हैव यानी शैल नॉट हैव होता है, नॉट शैल और हैव के बीच में नॉट, और विल हैव के बीच में नॉट आएगा इसमें केवल। चलिए अब हम सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, पहले विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिसके शुरू में क्या शब्द रहता है, वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब क्या शब्द लगाने का मतलब ये होता है कि सामने वाले का जो आंसर होता है, जो उत्तर देगा वो यस या नो में देगा। अगर मैं कहूं क्या तुम रीवा जा चुके होंगे, तो अगर जा चुका होगा तो यस देगा, या अदरवाइज नो देगा। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब क्या के पास सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू। तो यू के अनुसार शुरू में क्या आएगा, विल आएगा, तो यहाँ पर विल लगाते हैं, विल यू हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव लग गया यहाँ पर। अब हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किया मतलब करना, जिसका करना डू, जिसका थर्ड फॉर्म डन। और यहाँ पर क्या लिखा, अपना काम। अब मैंने अपनी और अपने के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आई बटन में उसका लिंक है, अपना अपनी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पर अपना की इंग्लिश योर होगा, योर वर्क। देखिए अपना अपने की इंग्लिश जो होती है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। क्या वह बाजार जा चुका होगा, सब्जेक्ट है इसमें ही, तो ही के अनुसार भी आएगा विल ही, और इसके बाद हैव, फिर जाने की बात हो रही तो गॉन, फिर कहाँ बाजार यानी कि टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव गॉन टू मार्केट। क्या वर्षा हुई होगी, इसमें सब्जेक्ट वर्षा की बात हो रही तो इट ही आएगा, इट, और इसके अनुसार विल आएगा शुरू में, इट विल इट, और हैव विल इट हैव, और वर्षा होने की बात हो रही तो रेनेड, इट विल इट हैव रेनेड। क्या वर्षा हो चुकी होगी या क्या वर्षा हुई होगी, बात एक ही है वो। तो हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है और वाक्य के बीच में नहीं भी रहता है, तो उसी बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट के अनुसार इसमें भी विल शैल शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर तब यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हिंदी वाक्य सेंटेंस में देखिए क्या है और नहीं है, क्या नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब ट्रांसलेशन बना लेते हैं, बेहद आसान है, आपको ये भी समझ में आसानी से आ जाएगा। आई होप आप मेरे साथ इंग्लिश अच्छे से सीख रहे हैं। देखिए वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे ट्रिक्स होती हैं जो हम शेयर करते हैं अधिकतर। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए क्या है, क्या के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब ही, और ही के अनुसार शुरू में विल ही आएगा, विल ही, उसके बाद नॉट, यहाँ पर देखिए नॉट और हैव, नॉट हैव, और आना कम, जिसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट हैव कम। क्या तुम खाना नहीं खा चुके होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार विल ही शुरू में आएगा, विल यू, फिर निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव, खाना खाने की बात हो रही तो हम टेकन लिखते हैं, टेकन, और फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ईट भी लिख सकते हैं, ईटेन।
क्या वह नहीं खेल चुका होगा? सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में विल ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो ही के अनुसार विल ही। निगेटिव है तो नॉट। खेलने की बात हो रही तो पहले उसके पहले हैव लगाएंगे, तब खेलना मतलब प्ले, जिसका थर्ड फॉर्म प्लेड। विल ही नॉट हैव प्लेड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको नॉट नहीं मिला था, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में हमको नॉट मिलेगा। देखिए यहाँ पर नॉट आ रहा है जो सब्जेक्ट के बाद होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले WH यानी कि व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, ये सब सेंटेंस, ये सब इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं शुरू में आएंगे। फिर विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तब सब्जेक्ट, उसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे शब्द रहते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, उसे बोला जाता है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले इन्हीं की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, कहां से क्वेश्चन कर रहा है, क्या से कर रहा है और कैसे से कर रहा है। तो पहले इसी की अंग्रेजी बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द की। जैसे लिखा हुआ है कहां गया होगा, यानी कि कोई कहां जा चुका होगा, तो कहां की इंग्लिश पहले बनाएंगे वेयर। उसके बाद ये देखिए WH मेंबर हो गया पहले, फिर विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो वेयर, विल, और सब्जेक्ट क्या हुआ यानी ही, वेयर विल ही हैव, वेयर विल ही हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर विल ही हैव गॉन। तुमने क्या खाया होगा, पहले क्या है इस बार बीच में, तो क्या की इंग्लिश बनेगी व्हाट। उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो विल ही आएगा, विल यू। और खाने की बात हो रही थी, इस बार हम लिख देते हैं ईटेन, सॉरी उसके पहले हमको हैव लगाना पड़ेगा, हैव ईटेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू हैव ईटेन, वह कैसे आया हो, कैसे का मतलब हाउ, और ही है तो विल ही आएगा, हाउ विल ही, और उसके बाद हैव, तब आना का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ विल ही हैव कम, वह कैसे आया होगा या वह कैसे आ चुका होगा। अब देखिए अब एक लास्ट में आता है स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है तो वह कहाँ नहीं गया होगा, इस तरह होगा, लेकिन नहीं भी आएगा तो वेयर विल ही, सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सब में नॉट आ जाएगा। इसका प्रैक्टिस, इसका सेंटेंस आप खुद से बनाइए, खुद सीखिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की वीडियो जो है लेकर आऊंगा।